नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किमी दक्षिण में है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसमें 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक विरोचित कार्य देखे हैं, जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग की जौहर की बात की जाए तो पहला जौहर रावल रतन के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी रघुवंशी के नेतृत्व में जौहर किया गया था। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासन बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 में हुआ था। तीसरा राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। राजा बप्पा राहुल ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशीय से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था। चित्तौड़गढ़ के निर्माण की बात की जाए, ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ के किले को 7वीं सदी में मौर्य द्वारा बनवाया गया था। इस अवधि के सिक्कों पर अंकित मौर्य शासक चित्रांगदा मौर्य के नाम पर इसका नाम पड़ा। इस समय यह किला मेवाड़ की राजधानी था। चित्तौड़गढ़ किले में मुख्य 7 द्वार हैं, जिसे स्थानीय भाषा में पोल कहा जाता है। 6 मुख्य पोल यह हैं: प्रधान पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल और गणेश पोल, जोदल पोल और लक्ष्मण पोल, राम पोल। ऐसा ही नाम ही जाहिर हो रहा है। सारे द्वारों के नाम भगवान के नाम पर हैं। चित्तौड़गढ़ राजपूतानों की बहादुरी परंपरा के लिए जाना जाता है। चित्तौड़ से जुड़ी कई ऐतिहासिक बहादुरी की कहानियाँ बताई जाती हैं। चित्तौड़ दुर्ग 700 एकड़ में फैला हुआ है और यह इस दुर्ग कई महल स्तंभ आदि हैं, जिसे पद्मिनी महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ आदि शामिल हैं। इसी में बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कुल 3 शाखे हुए हैं। प्रथम शाखे के दौरान 1303 में अलाउद्दीन खिलजी तथा चित्तौड़ के शासक रावल रतन सेन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। और चित्तौड़ का प्रथम शाखा राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे पवित्र अग्नि जौहर माना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग के अंतिम शासक की बात की जाए तो रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे, जो घुइल वंश के रावल शाखा से ताल्लुक रखते थे। अपनी शाखा के अंतिम शासन रहे रतन सिंह को दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। और यह भी कहा जाता है कि इसी कुंड में महारानी पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। चित्तौड़ के किले में उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता आज भी भयानक कहानी का गवाह है। चित्तौड़ दुर्ग की प्रसिद्धि की बात की जाए तो चित्तौड़ को राजपूतानों की बहादुरी पराक्रम के लिए जाना जाता है। चित्तौड़ से जुड़ी कई ऐतिहासिक बहादुरी कहानियां बताई जाती हैं। चित्तौड़ दुर्ग 700 एकड़ में फैला हुआ है और इस दुर्ग में कई महल स्तंभ आदि हैं, जिसे पद्मिनी महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ आदि शामिल हैं। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की बात की जाए तो विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। इस दुर्ग को प्राचीन किलों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीर और बेचड़ नदियों के संगम पर स्थित है। माना जाता है कि इसका निर्माण बघेरवाल जैन जीजा द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़ को आज भी यह गौरव प्राप्त है कि आज भी वह मंदिर जहां मीरा अपने आराध्य देव कृष्ण को पूजती थी, वह कलात्मक वह सुंदर मंदिर आज भी बड़ी शान से खड़ा है, जिसे आज मीरा मंदिर के नाम से सभी जानते हैं एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें।